हमारे द्वारा खाया हुआ अन्न जब पेट में जाता है तो उसमें से कुछ अंश निकलता है जो रक्त बन जाता है। खाया हुआ अन्न ही तो रक्त बनता है, ब्लड बनता है, खून बनता है। कुछ हिस्सा ब्लड बन जाता है, रक्त बन जाता है। कुछ हिस्सा उसका और सूक्ष्म भाग निकलकर वो शरीर का तेज बनता है। और अन्न का बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग वो मन को प्रोत्साहित करता है, मन को ताकतवर बनाता है। वो मन में जाकर समा जाता है, वो शक्ति मन को पावरफुल करती है। तो अन्न से ही मन बनता है। आप कुछ ना खाएं 4 दिन 10 दिन तो फिर आपका जो मन बहुत भटकता है, भटकना कम हो जाएगा। आदमी बिस्तर में भूखा प्यासा पड़ा रहेगा तो उसका मन काम करेगा? तो मन भी तब काम करता है जब आप खाते पीते हैं। तो जैसा खाएंगे वैसा मन काम करेगा। एक बार क्या हुआ, हमारे गुरुजी हमें कहने लगे कि एक बार क्या हुआ, एक संत जी जंगल में बैठे थे, ध्यान लगाए बैठे थे। एक राजा जंगल में शिकार खेलने आया और वो रास्ता भटक गया। रास्ता भटक गया, जंगल में घूमता घूमता वो राजा उसी महात्मा के कुटिया में चला गया और महात्मा जी ध्यान मग्न थे। अच्छा, राजा को प्यास लगी थी तो वहां पर बाबा जी का कमंडल रखा था, कमंडल में पानी भरा था। राजा ने बाबा जी को आवाज लगाई महात्मा जी, पर महात्मा जी की समाधि बड़ी पक्की थी तो वो सुने नहीं। राजा को प्यास लगी तो राजा ने महात्मा जी का कमंडल उठाया और राजा ने वो पानी पी लिया। अब बाबा जी का कमंडल खाली हो गया। अब राजा को लगा बाबा जी का कमंडल खाली हुआ, कहीं बाबा जी हमें श्राप ना दे दें। तो पास में ही एक झरना था तो राजा गया और झरने से पानी भरकर बाबा जी के कमंडल में ज्यों का त्यों भर दिया। और राजा शांत मन से वहां इंतजार करने लगा महात्मा जी की समाधि खुलने का। तो थोड़ी देर बाद संत जी की समाधि खुली और संत जी को प्यास लगी तो संत जी ने वो पानी पी लिया। और जैसे ही संत ने पानी पिया तो संत के अंदर विचार आने लगा कि मैं भी राजा होता, मेरी भी रानियां होती। और राजा ने संत का पानी पिया तो राजा का विचार हुआ कि मैं भी अब घर जाऊंगा नहीं, जंगल में रहूंगा, भगवान का चिंतन करूंगा, मैं भी भगवान का ध्यान लगाऊंगा, घर जाने से कोई फायदा नहीं। संत का पानी राजा ने पिया तो राजा की बुद्धि संत जैसी हो गई, और राजा का पानी संत ने पिया तो संत का मन कैसा हो गया? राजा के जैसा पियो पानी वैसी बोले वाणी, और जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। आप माने या बिल्कुल ना माने, पर खान पान का हमारे मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग किसी के हाथ का पानी नहीं पीते थे, किसी के हाथ का भोजन नहीं करते थे। इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि वो छुआछूत मानते थे ना, छुआछूत नहीं था। हमारे भारत में ऊंच नीच की भावना नहीं थी और छुआछूत की भावना भी नहीं थी। केवल मन को शुद्ध रखने के लिए लोग अपना खान पान शुद्ध रखते थे। कहीं हम गलत खाएंगे तो हमारा मन भ्रष्ट ना हो जाए, बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए, इसलिए खान पान को पुराने लोग शुद्ध रखते थे। क्योंकि पानी आप गलत व्यक्ति के हाथ से पी लेंगे ना, आप वैश्या के संग बैठेंगे, वैश्या के संग बात करेंगे, उसके संग बैठेंगे तो क्या आपका मन शुद्ध रहेगा? जैसी संगत होगी रंगत भी वैसी ही होगी, हाँ या ना? संग का प्रभाव पड़ता है कि नहीं? भारत की मां कैकई ने मंथरा का संग किया तो मंथरा का संग करने से कैकई जैसी मां की बुद्धि बिगड़ गई कि नहीं? यदि कैकई जैसी मां की बुद्धि बिगड़ सकती है मंथरा जैसी संगत से, तो आज बुरी संगतों से आपकी और हमारी बुद्धि बिगड़ जाए, इसमें आश्चर्य क्या है? इसलिए संगत अच्छी हो, खान पान अच्छा हो, रहन सहन अच्छा हो, स्वच्छता हो,
इनका हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। आजकल बुद्धियां क्यों भ्रष्ट हो रही हैं? क्योंकि हम ध्यान नहीं देते। आजकल बच्चे कहीं भी कुछ भी खाते हैं, जहां मन करे वहां खाते हैं, जो मन करे वो खाते हैं। बुद्धि तो भ्रष्ट होगी, तभी तो बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। संभालिए, संभालिए।